मैं पिछले 5 से 6 महीने से बेघर होकर भटक रहा हूँ इधर उधर। कुछ महीने शिवानी के घर, कुछ महीने सिल्वर बाई के घर, और कभी कभी वर्सोवा बीच में पूरी रात, कभी कभी मुंबई की गलियों में पूरी रात, कभी कैफे, कभी चाय की दुकान, कभी ये कभी वो, कभी नाइट आउट। रीजन पैसा नहीं रहा, क्योंकि मैं ब्लस्ड हूँ, मुझे संभालने के लिए लोग हैं। जब जब मेरे हाथ पैर भूख से कांपने लगते तब जाकर मैं लोगों से पैसे की मदद लेता हूँ। कुछ लोग हैं जो बिना बोले हाथ आगे बढ़ाते आए हैं, उनमें से खास शिवानी रही है। शिवानी के सोसाइटी में बॉयज अलाउड नहीं है, फिर भी अब रूममेट एडजस्ट कर रही है, या फिर शिवानी से डर रही है, या फिर दया दिखा रही है, नो आइडिया। लेकिन शिवानी को सिर्फ मेरी फिक्र रही है, ना रूममेट की, ना सोसाइटी की, और ना ही पैसों की। ये रूममेट या फिर सोसाइटी वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तो ये बात मैं सिल्वर भाई को बताता था। वो मालवनी में रहते हैं, चावल में रहते हैं, उनका एक ही कहना है, भाई मेरा रूम आपका रूम है। शिवानी इतना कुछ करती थी मेरे लिए, तो उनके लिए मैं खाना पका देता था। सच बता रहा हूँ, मेरे हाथ का खाना बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन सिल्वर भाई के रूम पे तो वो भी नहीं करता था, हर वक्त कोई पका देते हैं। सिल्वर भाई कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरा गुरु मानते हैं, लेकिन मैं उन्हें भाई मानता हूँ। वो थोड़ा टेढ़े हैं, पर क्या करें, मेरे हैं। तू तो कहती थी अपनी जान दे दूंगा तुझे। एक फनी बात बताऊं, सिल्वर भाई के रूम पे ना मुझे हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार तो बुखार की गोलियां खानी पड़ती है। शिवानी और सिल्वर की कुछ बनती ही नहीं है, क्योंकि सिल्वर भाई के सामने अगर कोई मेरी बुराई कर दे तो उनकी खैर नहीं। और शिवानी कभी कभी मेरे रहन सहन को लेकर सिल्वर भाई के सामने कुछ उल्टा सीधा बोल ही देती थी कि भाई ये नहाते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो सिल्वर भाई उनको उल्टा सीधा सुनाई देते थे मेरे सपोर्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5 से 6 महीने से बेघर क्यों था, इधर उधर भटक क्यों रहा था। क्योंकि 10 अक्टूबर को मेरा रूमी, मेरा रूममेट, मेरा साथी मुझे छोड़ के चला गया। जब से उसे मैं दफनाया तब से उस रूम का मैं शक्ल नहीं देखा। जब जब मैं उस रूम को याद करता था, बार बार मुझे मेरे रूमी की याद आती थी। एक बार गया था मैं उस रोड पे जहाँ पे मैं अपने रूमी को टहलाता था। रोड पे जाने से ही मेरे सांस फूल रहे थे, रूम तक जाने की बात ही अलग है। वो रोड पे जाने के बाद ऐसा हो रहा था कि मतलब मेरे सांसें फूल रही है, बेहोशी छा रही है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तुरंत उस रोड से मैं वापस आ गया। मैं रोड तक नहीं जा पा रहा, रूम तक कैसे जाता। फैमिली बैंगलोर गई, माँ गाँव गई, बचे थे सिर्फ मैं और रूमी। हम दोनों रूम में साथ में रहते थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा समझता था। वो बिना पट्टे के भी साथ में चलता था। उसे ज़रूरत नहीं थी कि पट्टे बांध के चलाओ, ये करो ऐसा करो, नहीं, सब कुछ समझता था। अचानक एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चला जाता है। और मैं कमज़ोर हो गया। हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। जब कुछ नहीं कर रहा था तो पैसे कहाँ से आए। रूम ओनर का कॉल पे कॉल, रूम खाली करने की प्रेशर। जब ओनर का कॉल आता तो रूम की याद आती, और रूम की याद आती तो रूम ही की याद आती। एक दिन रूम ओनर ने दरवाजे का ताला तोड़ा। नो आइडिया सामान का क्या किया, कैसे किया, मैं पूछने भी नहीं गया। अगर मुझे कुछ ज़्यादा याद आती है तो सिर्फ और सिर्फ रूम ही की याद आती है, और सामान में अगर कुछ याद आता है तो वही 75,000 का लैपटॉप और बाकी कुछ 80-90 हज़ार का बुक्स, और मेरा एक फेवरेट आयरन मैन का टॉय। बाकी कुछ उतना यादें रही नहीं है। पूछूंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं कब बात करने की हिम्मत होगी, मुझे नहीं पता। इसमें रूम ओनर की गलती नहीं है, उन्होंने मेरा इंतज़ार किया था। क्योंकि मैं कॉल उठाता, रूम की याद आती, रूम की याद आती तो रूम की याद आती, और मुझे उधर जाना पड़ता। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बताने को है। ये सब बताने की रीज़न सिर्फ एक ही है कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ये सब आता है, एक ना दिन आता है, वो छुपा जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये वीडियो बना के इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि आप छुपाओ मत। एक ऐसा दोस्त चुनो जिसको आप सब कुछ बता सकते हो, जिसके सामने आप खुल के रो सकते हो।